हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग जो है आज फिर जो है पहले तो सेट 1 का डिस्कशन हो गया था। आज हम लोग बिहार करंट के सेट 2 का डिस्कशन करते हैं और वो भी एडिटोरिया के बुक से, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए सेट 2 का डिस्कशन करते हैं। सेट 2 का क्वेश्चन है आपका कि पहला क्वेश्चन है कि बिहार के, देखिए एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर देते हैं, पढ़ने में दिक्कत ना आप लोगों को। दिया है कि बिहार के दरभंगा जिले के किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। देखिए इसको अच्छा से देख लीजिए। बिहार रत्न जो प्रदान किसको किया गया है, एक का आंसर आपका सोनी चौधरी को, जो कि आपकी क्या है, एक मैथिली लोक गायिका है जिसको बिहार रत्न का सम्मान मिला है। इस एकदम हिटेड क्वेश्चन जो आपके टीचर वाले एग्जाम में, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, उसमें सीधा छपेगा। आगे दूसरा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो बिहार की शिक्षा पर आधारित है, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक आपका कौन है, अभय के है, याद रखिएगा अभय के। नालंदा नामक पुस्तक जो लिखा गया जो शिक्षा पे आधारित है, वो कौन लिखे हैं, उसका अभय के उसका लेखक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा 3 नंबर, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिला में खोला गया। देखिए साइबर थाना पहली बार खोला गया, वो भी किस जिला में, आपका पहला साइबर थाना आपका कहाँ खोला गया है, पटना जिला में। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया। बिहार में SC/ST का कल्याण मंत्री किसे बनाया गया है, तो रत्नेश सदा को, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विधायक सम्मेलन जो हुआ है, अभी देखे होंगे कि विधायक सम्मेलन जो हुआ था हाल ही में बिहार में, तो उसमें कौन सा कथन गलत है। पहला है, इसका आयोजन मुंबई में किया गया, ये भी आपका सही है। दूसरा है, बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया, बिल्कुल। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खां को सम्मानित किया गया। देखिए ये चारों का चारों ऑप्शन आपका क्या है, सही है। और हमको बोला था कि इनमें से कौन गलत है, यानी इनमें से कोई भी आपका गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इससे याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ विधायक किसको मिला है, बिहार विधानसभा का डॉक्टर शकील अहमद खान को, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से 5 का हो गया, 6 का, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार एक पंचायत एक बैंक योजना, देखिए एक पंचायत एक बैंक, एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किसने की है, कहाँ पर की गई है, तो 6 का आंसर आपका ऑप्शन बी, बिहार में। याद रखिएगा एक पंचायत एक बैंक योजना जो आपका कहाँ पर, बिहार में शुरू किया गया है। आगे है, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल का विकसित किया, यानी कौन से पोर्टल के द्वारा इसको विकसित किया गया। 7 का आंसर हो जाएगा आपका ई शिक्षा कोष पोर्टल, याद रखिएगा ऑप्शन से 7 का ई शिक्षा कोष पोर्टल जो है आपका किसके लिए, छात्रों और उसके बाद शिक्षकों की निगरानी के लिए किया गया है लॉन्च। आगे है 8 नंबर का, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के शेखपुरा जिले के किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, वो कहाँ की आपका, बिहार के शेखपुरा जिले से संबंधित है। याद रखिएगा गायत्री कुमारी को, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है आप पुरस्कार आपको नर्स को दिया जाता है, याद रखिएगा किसको मिला है, गायत्री कुमारी को। आगे है, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई, जो कि मोम की प्रतिमाओं से बना है। तो 9 का आंसर आपका ऑप्शन सी, पटना में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 10 नंबर के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई, यानी होम स्टे योजना आपका कहाँ, पर्यटन विभाग के द्वारा। आगे है, जून 2023 में बिहार के किस जिले में के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई। देखिए बथनाहा से नेपाल विराटनगर के बीच जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 9 का, अररिया। याद रखिएगा बथनाहा जो आपका अररिया जिला में ही पड़ता है, तो अररिया से लेकर नेपाल के बीच में कौन, विराटनगर के बीच में चलाया गया है, कार्गो ट्रेन सेवा शुरुआत किया गया, याद रखिएगा। आगे है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, यानी मौसम का जो पता चले, जो मौसम के बारे में जानकारी दे बिहार में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, मौसम बिहार नामक एक ऐप का जो है लॉन्च किया है बिहार सरकार, नीतीश कुमार। आगे है, बिहार के किस जिला में पंचाने नदी बचाओ अभियान, यानी पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया गया है, तो पंचाने नदी बचाओ अभियान नालंदा में। आगे निम्नलिखित में से किस बिहार के किस लेखिका ने श्रीमद् भगवत, यानी श्रीमद् भगवत गीता जो है का मैथिली अनुवाद किया है, श्रीमद् इसका जो है मैथिली यानी अनुवाद कौन किया है। 14 का आंसर आपका ऑप्शन बी, काजल कर्ण, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। ये हिट क्वेश्चन, याद रखिएगा ये कहाँ पर निर्माण किया जाएगा। 15 का आंसर आपका ऑप्शन डी, पहला दिया पटना, गया, वैशाली, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी पटना, गया, वैशाली इसका हो जाएगा। आगे है,
16 नंबर का कि 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? देखिए बिहार में पहली वंदे भारत ट्रेन चलाया गया है, वो भी कब? 27 जून को। तो किसके किसके बीच चलाया गया? पटना से रांची तक, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। रांची आपका जो है झारखंड का राजधानी हो जाता है। आगे है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर यानी श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी इसमें पता करना है कि कौन सा कथन सही। जान रहे होंगे कि इस बार जो G20 की अध्यक्षता भारत को ही मिला है, और इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। देखिए क्या है कि 2022-23 में, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा कथन सही है एक बार हमको। 22-23 जून को इसका आयोजन पटना में किया गया। उसके बाद इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। फिर आगे है क्या? G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार एक भविष्य का रखा गया। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों यानी तीनों का तीनों कथन सही है। इसका आयोजन आपका पटना में होता है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, इसका उद्घाटन करते हैं। और इस G20 का सम्मेलन का विषय क्या है? एक परिवार एक भविष्य रखा गया है। आगे है, बिहार के दरभंगा जिले को किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जेस 2023 का खिताब जीता, जो कि अपना बिहार के दरभंगा जिला की है? तो 18 का आंसर आपका ऑप्शन बी अमरपाली सोनू झा। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? ये पूर्ण ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित है। तो 19 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा आपका? पटना में। चलिए आगे है, हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राधिकारिका और कवित्री को नाम पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो 20 का आंसर आपका ऑप्शन बी डॉक्टर आरती राजहंस। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर का, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 21 का आंसर आपका ऑप्शन सी पहला है कि बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, यह सही है। गजेंद्र कुमार ने शॉर्ट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, ये भी आपका कई सही है। तो इसलिए 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। देखिए बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था स्पेशल ओलंपियाड वर्ल्ड गेम, याद रखिएगा। ये आपका ये क्वेश्चन भी हिट है। आगे है, बिहार हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो 22 का आंसर है आपका ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो 23 का आंसर है आपका ऑप्शन बी रजत पदक जीता, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई? जहाँ पर मछली रिसर्च सेंटर होगा, ये भी VVI क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए, हिट क्वेश्चन है कि मछली रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो 24 का आंसर आपका ऑप्शन बी पटना में, मछली रिसर्च सेंटर पटना में। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आज़ाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया? विमोचन तो 25 का आंसर आपका ऑप्शन सी अवध बिहारी चौधरी द्वारा जो इसका विमोचन किया गया है। आगे है, हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 26 का आंसर डी है, पहला है कि सुमेलित नहीं, पहला है कि आम महोत्सव पटना, सूफी महोत्सव पटना, मिलेट महोत्सव पटना। कह रहा है कौन तो सुमेलित नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे है 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि चौथा है, तो 27 का आंसर है आपका ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं कौन कौन सही है, उसके बाद हम लोग को सही करना है कौन कौन सही है। तो 1, 3 और 4 सही है, दूसरा गलत है। पहला है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया, ये क्या आपका गलत है। ये इस बार जो है शायद महाराष्ट्र को मिला है। आगे है, बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार मिला, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र को बेगूसराय को दिया गया, ये भी क्या सही है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3, 4 सही है, बाकी 2 वाला गलत है। आगे है, बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है, जो केउल नदी का किनारे पर? 28 का आंसर है आपका ऑप्शन ए लखीसराय में। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार में कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? तो 29 का आंसर है आपका ऑप्शन बी दरभंगा एयरपोर्ट, याद रखिएगा। बिहार में हाल ही में चौथा एयरपोर्ट का भी घोषणा हो चुका है आपका। चौथा एयरपोर्ट आपका कौन है? चौथा एयरपोर्ट आपका पूर्णिया बन रहा है। पटना, गया, दरभंगा, आप चौथा एयरपोर्ट आपका पूर्णिया जिला में बनेगा। चलिए आगे है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार की किस नदी में पाए? देखिए सबसे ज़्यादा
घड़ियाल जो आपका कहाँ पाया जाता है, चंबल नदी में। लेकिन आप फिर बिहार का भी एक ऐसा नदी जहाँ पर चंबल नदी ज़्यादा पाया जा रहा है, तो 30 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गंडक नदी में। याद रखिएगा, बिहार का गंडक नदी में बहुत ज़्यादा घड़ियाल पाया जा रहा है। आगे है राष्ट्र संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग NIRF बोलते हैं, 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है कि टॉप 100 के रैंकिंग में बिहार का स्थान 6वां स्थान शामिल है। फिर अव्वल और रैंकिंग में IT 66 के स्थान पर है। इंजीनियरिंग कैटेगरी IIT पटना 41वां स्थान पर है। NIT नीट पटना के 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 31 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी। हमको पूछ रहा था कौन सा कथन आपका क्या है, गलत है, यानी जो कि सही नहीं है। तो नीट पटना का जो दिया है 59वां स्थान प्राप्त हुआ, ये आपका गलत है, बाकी उधर सभी सही है। चलिए 31 के बाद 32 पे बढ़ते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा, वो भी क्यों इंदौर के तर्ज पर। तो 32 का आंसर आपका ऑप्शन सी, पटना में ऐसा चलाया जाएगा। आगे है 33 नंबर, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी एयर क्वालिटी के हिसाब से। तो 33 का आंसर है आपका ऑप्शन सी। हम लोग को पूछ रहा था कौन कथन सही है, सही नहीं है, कौन सा कथन सही है। 1 और 2 सही है, यानी कि दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल है, ये भी सही है। अब बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है, ये भी आपका क्या सही है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, अभी लद्दाख है, याद लाहौर है। आगे है हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेत कढ़ाई कला जो यूनेस्को बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, का संबंध किस जिले से, यानी उसका संबंध किस जिले से है। तो 34 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, किशनगंज से। याद रखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला आपका किशनगंज राज्य से संबंधित, जो कि यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल है, किशनगंज जिला से संबंधित है। चलिए आगे है 35 कि बिहार उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है। याद रखिएगा, तो 35 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, रोइंग खेल में जो है पदक जीता है। आगे है बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया। पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला आपका नगर निगम कौन है, मुजफ्फरनगर निगम है। याद रखिए, आगे है मुजफ्फरपुर नगर निगम। आगे है बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो 37 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, वैशाली में। याद रखिएगा, बिहार के किस जिला में महावीर मंदिर का 12 एकड़ में रामायण विश्वविद्यालय निर्माण आपका वैशाली जिला में किया था। और महावीर स्वामी का जन्म भी आपका वैशाली जिला में ही हुआ था, कुंडीग्राम में। याद रखिएगा, आगे है दोस्तों कि 27 हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो 38 का आंसर है कि ये डेल्टा रैंकिंग के हिसाब से 38 का आंसर आपका 1 और 2 तीनों सही है। यानी पहला है शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल है, ये भी सही है, चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग। दूसरा है गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हो, ये भी सही है। कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम है, ये तीनों आपका क्या था, सही था। आगे है हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया, यानी हरित आवरण क्षेत्र को कितना % करने तक किया है, 17% तक। ऑप्शन ए का आपका करेक्ट है। आगे है निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार आपका अक्षय आनंद सन्नी को मिला है, याद रखिएगा। चलिए आगे है हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत वाला इस बार चूज करना है। तो आपका पहला है कि जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, ये सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। बिहार का जमुई जिला दूसरा स्थान पर रहा। बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, यही आपका क्या है, गलत है। और हम लोग का आंसर भी यही हो जाएगा। आगे है बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर नवनिर्मित अनुसैया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया है। तो 42 का आंसर आपका ऑप्शन है, पटना में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 43 क्वेश्चन है बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्र महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खुशी कुमारी को। ये एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, लगा लीजिए, आपको देखिए एग्जाम में आपको मिलेगा डायरेक्ट। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन संदेह हुआ है, खुशी कुमारी का हुआ, जो कि फुटबॉल लीग में हुआ, राष्ट्र महिला फुटबॉल टीम में, वो भी गोलकीपर के रूप में। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, एक बार आप जरूर कमेंट सेक्शन में आके बताएं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी हम लोग 43 देखा, 44 का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे है बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार के
कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो बिहार सरकार ने कुल कितना रुपए का दिया है? तो 50 करोड़ का, याद रखिएगा, बिहार में बाढ़ और सूखा से निपटने के लिए। आगे है 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में दी है? पहला भी तारामंडल आपका पटना में है और फिर दूसरा तारामंडल कहाँ बनेगा? तो 45 का आंसर आपका ऑप्शन बी दरभंगा में। आगे है हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? जो कि बिहार के भोजपुर जिला के आईपीएस अधिकारी थे। रॉ का नया प्रमुख घोषित किया गया किसको? आपका रवि सिन्हा को, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ये भी हिट क्वेश्चन। आगे है कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो कनाडा में जो आयोजित हुआ था। इसका आंसर आपका प्रमोद भगत को, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म विद द एक्सक्वेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? याद रखिएगा। तो 48 का आंसर आपका ऑप्शन बी संजय मिश्रा। आगे है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा है? यानी पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो आपका पटना में बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का आपका है, बिहार राज्य के खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो खेल विज्ञान केंद्र आपका 5 जगह पर खोला जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए सेट 2 का। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका सेट 3 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। दोस्तों, आप लोगों का कैसा तैयारी चल रहा है अगर आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बता रहा है। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।